व्हाट इज द रोड मैप ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा एनालिसिस का कोर्स करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी प्रोफाइल्स और जॉब प्रोफाइल्स ओपन हो जाती हैं। तो मैं आयुषी गुप्ता, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं आयुषी गुप्ता फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि डेटा एनालिस्ट आप कैसे बन सकते हैं पढ़ के, और डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, और मार्केट में जब आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स करने के बाद उतरते हैं जॉब के लिए, तो आपको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करनी पड़ती हैं। पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स एंड वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस मन में उठने वाले थे कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिसिस करके आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल ओपन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों के मन में होती हैं। तो मैं आज आप सबके लिए यही सारे डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको रोड मैप क्या चाहिए होता है, आपको सिलेबस क्या पढ़ना पड़ता है, कंप्लीट चीजें आपको क्या क्या आनी चाहिए, स्किल्स क्या आनी चाहिए, और जब आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करते हैं वो आपको कैसे करना चाहिए जिससे कि पहली ही स्क्रीनिंग में आपका रेज्यूमे है जो सेलेक्ट हो जाए विदाउट कोई भी दिक्कत के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तब हम जॉब के लिए जा पाएंगे। तो स्किल्स के लिए हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल आना चाहिए, बेसिक ऑफ एक्सेल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑफ एक्सेल के बाद सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, स्टैट्स हो गया, और विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन हो गया, जो कि है हमारा टैबलू और पावर बीआई। इन दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सेल से। आपको बेसिक ऑफ एक्सेल आना चाहिए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, जैसे एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन हो गया, पिवट टेबल हो गई, मैक्रोज हो गया। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और 10th लेवल का मैथ आपको आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक्सेल सीखने के बाद सिर्फ डेटा एनालिस्ट ही नहीं बन जाते, उसमें एक और नई चीज ऐड ऑन नहीं हो जाती, बल्कि बिजनेस एनालिस्ट की भी प्रोफाइल आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है, जो कि प्रॉपर पावर बीआई और आपका एक्सेल पे ही काम कराती है पूरा। सेकंड नंबर आता है सीक्वल। सीक्वल से रिलेटेड वास्ट वीडियो मैं आपके लिए एक और बना दूंगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि सीक्वल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सीक्वल हमारे लिए स्पेसिफिकली किस लिए यूज होता है। वो ज्यादातर यूज होता है RDBMS के लिए, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी डेटा के बीच का रिलेशन को मैनेज करने के लिए सीक्वल को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है बस मैं एक और बना दूंगी, आप उसमें जाके सीक्वल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का रोड मैप देख रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज आनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। पहले हमने एक्सेल देख लिया, सेकंड नंबर पे हम सीक्वल देखेंगे। सीक्वल में आपको व्यूज आनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज व्यू इन सीक्वल, आपको बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ऑपरेटर्स आने चाहिए सीक्वल्स की कमांड्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डेटा आपको इंपोर्ट करना आना चाहिए, और जॉइंस आने चाहिए आपको, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीक्वल के अंदर। और जैसे कि मैंने बोला, आपको 10th लेवल का मैथ्स तो आना ही आना चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं पाइथन। ठीक है, आपको पाइथन में क्या क्या आना चाहिए। पाइथन में आपको आना चाहिए सबसे पहले ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स आपको पाइथन के अंदर आने चाहिए। दूसरा, आपको डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तीसरा, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। विजुअलाइजेशन के भी बहुत सारे टाइप हो गए, आउटलायर चेक करने के लिए डिस्क प्लॉट हो गया, हिस्ट प्लॉट हो गया, और हीट मैप हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सारी की सारी चीजें, कैट प्लॉट हो गया, टाइप्स ऑफ यहाँ पे ग्राफ्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। आपको लूप आना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, पैलिड्रोम नंबर होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ये सारी चीजें आपको पाइथन के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि सिलेबस और ज्यादा वास्ट है,
इतना वास्ट सिलेबस यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगी, लेकिन अभी हम स्टडी बेसिस पे चल रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस पे बात हम कर लेते हैं। ठीक है, आपका SQL और पाइथन यहाँ पे खत्म हुआ। फिर आता है हमारा स्टैट्स, कि हमें स्टैट्स में क्या पढ़ना चाहिए और स्टैट्स को क्यों पढ़ना चाहिए। स्टैट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप हाइपोथेसिस करते हैं तो उसके लिए, या कोई भी आप एल्गोरिदम को यूज करते हैं, टेक्निक को यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप स्टैट्स में हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं वो काम करेगी या नहीं करेगी। हाइपोथेसिस हो गया और आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, आप पास्ट के और प्रेजेंट के डेटा के बेस पे करेंगे, राइट। तो आपको प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करने के लिए, प्रोबेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और एक चीज टैब्लू या पावर BI, अगर आप दोनों सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी ज्यादातर लोग एक ही चीज प्रेफर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि मार्केट में जब आप जाते हैं ये कोर्स करने के बाद, आपके अंदर स्किल्स हैं, कूट कूट के भरी हैं, प्रॉपर अच्छे से आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी आपका रेज्यूमे सेलेक्ट क्यों नहीं होता है। देखिए, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें छोटी छोटी वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ। एक ATS नाम का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ATS क्या काम करता है कि वो रिलेटेड टू जॉब, जो आपने फॉर्म फिल किया उससे रिलेटेड क्या करता है, आपके रेज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है। ठीक है, जो कीवर्ड्स ना मिलने पर, आपका रेज्यूमे सही होने पर भी वो रिजेक्ट कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने अपने रेज्यूमे में MS Excel को डाला है कि आपको MS Excel बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने उसमें डाल दिया, लेकिन जो जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्होंने एक्सेल को क्या किया, एक्सप्लोर किया है। एक्सप्लोर लाइक उसको डिस्क्राइब करके उन्होंने कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेस की डिमांड की है कि आई नीड ओनली एच लुकअप, वी नीड ओनली वी लुकअप, या नीड ओनली पिवट टेबल, या सिर्फ तीनों चीजें चाहिए। आपने सिर्फ MS Excel लिखा है, वो तीन ना मिलने पर भी वो हो सकता है कि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट कर दे। तो जब भी आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक रेज्यूमे बना के रख लिया और वही हर जगह लगा दिया। जब जब कोई भी फॉर्म फिल करें तो उसके अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे में चेंजेस करके भेजें। आपकी जो स्किल्स है या तो वो डिक्रीज करके भेजें, हटा के भेज दें जो चीजें वो नहीं डिमांड कर रहा है। सारी नहीं हटानी है, आप जो सीखा है आपने वो प्रॉपर आपकी लिखी होनी चाहिए, बस वो चीजें ऐड कर देनी है। ठीक है, या हटाने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चीज, बस आपको चीजें क्या उठा के वहां से ऐड ऑन कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दूसरा आता है कि डेटा एनालिस्ट के बाद तो प्रोफाइल्स कौन कौन सी ओपन हो जाती है। देखिए, ऑपरेशनल एनालिस्ट की भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सेल सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट रोल के नहीं, BDA बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन रोल के लिए भी आपके लिए एक्सेल की डिमांड करते हैं वो। ठीक है, दूसरा ऑपरेशनल एनालिस्ट मैंने आपको बता दिया। डेटा एनालिस्ट तो है ही है, जूनियर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स करने के बाद बहुत सारी आपकी प्रोफाइल्स ओपन हो जाती हैं और आप इजीली, जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर ही जॉब करें, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, एक्सेल मल्टीपल पर्पसेस के लिए काम आता है। एक्सेल मल्टीपल चीजों के लिए काम आता है। सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट एक्सेल पे काम नहीं करता है, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, या फिर जो हमारे HR होते हैं वो हो गए, वो सारे के सारे एक्सेल पे काम करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप मॉड्यूलेशन डिजिटल में अपना डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लक्ष्मी नगर आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक और यहाँ का एड्रेस सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ओके, थैंक यू।